हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग 12वीं का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी पढ़ेंगे विथ नोट्स। फुल्ली नोट्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो एनसीईआरटी बेस्ड है और इसका जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। क्या है? मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले कई बार जो है मनोविज्ञान में ज़्यादातर बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि बुद्धि क्या है। देखिए, बुद्धि जो है एक मानसिक योग्यता होता है। क्या होता है? बुद्धि एक मानसिक योग्यता होता है जिसमें अनेक योग्यताओं का समावेश होता है। यानी बुद्धि जो है कई सारी योग्यताओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। उसे ही हम बुद्धि कहते हैं। अब देखिए, अगर इसके डिटेल में जाइएगा तो सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से इसका परिभाषा देने का कोशिश किया है। सब अपने तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि बुद्धि जो है एक मानसिक योग्यता है जिसमें अनेक योग्यताओं का समावेश होता है, ठीक है। उसके बाद अगला मुद्दा आता है कि बुद्धि के योग्यताओं को कितने वर्गों में बांट सकते हैं। यानी बुद्धि में जो अनेक योग्यता आता है तो उसके योग्यताओं को हम कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो बुद्धि के योग्यता को हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जिसमें पहला होता है समायोजन की योग्यता, दूसरा सीखने की योग्यता, तीसरा चिंतन और चौथा एक समग्र की योग्यता, ठीक है। यही चारों योग्यता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बुद्धि में शामिल होने वाली जितने भी योग्यता है वो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार की योग्यता होती है बुद्धि में? 4 प्रकार की योग्यता होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कार्यों में व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं। यानी देखिए, आप लोग देखते होंगे कि सभी व्यक्तियों का जो कार्य करने का जो शैली होता है वो सभी का अलग अलग होता है, सभी का एक जैसे नहीं होता है। तो इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव के सीखने, चिंतन करने एवं विभिन्न क्रिया को करने की प्रतिक्रिया का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। भिन्नता के कारण ही प्रकृति में आकर्षण और सौंदर्य का बोध होता है। अगर देखिए, अगर किसी में भिन्नता नहीं रहेगा, सब एक जैसा ही रहेगा, तो किसी को किसी चीज़ से आकर्षण नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कि आपके गांव में सभी अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है, सभी अमीर व्यक्ति हैं, तो किसी को एक दूसरे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब एक दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है तब एक दूसरे से आकर्षण भी नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। तो भिन्नता के कारण ही प्रकृति में आकर्षण एवं सौंदर्य की बोध होती है, ठीक है। अगर सभी वस्तुएं एक समान हो जाए तो आकर्षण नहीं रहेगा, इसलिए सौंदर्य बोध की स्थिति भिन्नता के कारण होती है। देखिए, अगर सभी वस्तुएं एक समान हो जाए, अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जिस पर हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब मान लीजिए कि सारे फूल एक समान हो जाए, सारे फूल एक समान अगर हो जाए तो क्या हम किसी भी फूल को एक दूसरे में अंतर कर पाएंगे? या जैसे कि मान लीजिए अभी के युवाओं में गुलाब ज़्यादा मतलब रहता है, अट्रैक्शन का कारण होता है, ठीक है। कई सारे रीज़न होते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि सभी फूल गुलाब के जैसे खिलेगा तो क्या मतलब सभी फूल के प्रति आकर्षण रहेगा? नहीं, कोई एगो ले लो, काम चल जाएगा, ऐसा होता है, समझे। तो अगर भिन्नता नहीं रहेगी तो आकर्षण और सौंदर्य भी नहीं रहेगा, तो भिन्नता भी होना जरूरी है। चलिए, कहता है इसी प्रकार मानव कार्यों में स्वभाव एवं चिंतन की भिन्नता भी व्यक्तिगत रूप से पाई जाती है। इसी तरह से मानव कार्यों में, मानव के द्वारा किए गए कार्यों में स्वभाव और चिंतन यानी उसके नेचर से, स्वभाव उनका नेचर जो होता है, और चिंतन यानी कि उसकी सोचने की जो क्षमता होती है, इसके अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति में क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता कोई अनहोनी नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक तत्व है। देखिए, अब व्यक्तिगत भिन्नता, सभी व्यक्ति का एक दूसरे से भिन्न होना, ये कोई अनहोनी नहीं है या ये कोई मतलब ऐसी गलत बात नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना होता है, समझिए।
प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से भिन्न होते हैं। सभी व्यक्ति एक दूसरे से, अब देखिए कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, तो ये शारीरिक रूप से हो गया, और कोई मनोवैज्ञानिक रूप से भिन्न होता है यानी मानसिक रूप से भिन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे रंग, वजन, ऊंचाई और मोटाई आदि में इस सब की भिन्नता होती है। ठीक है, चलिए 2 मिनट रुकिएगा।